छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि जो नगर निगम या नगर निकाय है उसमें अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वजह साफ है कि जब ये चुनाव हुए थे लगभग साल 2 साल पहले, तब इसमें लगभग 100% जगह कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और नगर निगमों में महापौर, प्रदेश के सभी नगर निगमों में वर्तमान समय में कांग्रेस के ही महापौर हैं। रायपुर सहित कई नगर निगमों में अध्यक्ष बदलने के लिए वहां पर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा और तैयारियां चल रही हैं। इस बीच एक आज बड़ी खबर मिली है, वह ये सरायपाली से, कि ऐसी चर्चाओं के बीच सरायपाली में इस काम को अंजाम दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरायपाली में 15 सदस्य हैं, यानी 15 वार्ड हैं, 15 पार्षद हैं, जिसमें से 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 पार्षद कांग्रेस के हैं और 3 पार्षद निर्दलीय हैं। चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए किसी तरह से शायद तब जोड़ तोड़ करके कांग्रेस का पार्षद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर बैठ गया था। अब जबकि इसी महीने मतगणना के बाद यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसी कई जगह अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को फिर से सत्ता में बैठाएगी और इसका एक इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन सरायपाली में देखने को मिला, जहां पर 3 पार्षदों ने कुछ दिनों पहले का अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इन तीनों में से 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे, एक निर्दलीय। भारतीय जनता पार्टी के हितेश यादव और स्वर्ण सिंह सलूजा, जो कि भाजपा की टिकट पर पार्षद का चुनाव जीते हैं, और साथ ही साथ निर्दलीय पार्षद जो हैं वो हेमंत प्रधान। इन तीनों पार्षदों ने वर्तमान जो अध्यक्ष हैं पालिका के, वो है अमृत पटेल, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। आज यानी 26 दिसंबर को मतगणना हुई और 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस तरह कहा जाए कि नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी से अब अमृत पटेल को हटा दिया गया है। देखना है कि आने वाले समय में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होती है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। अब एक नई खबर की ओर हम चल रहे हैं और वो है भोपाल से। भोपाल से 2 खबरें हैं, एक कांग्रेस से जुड़ी हुई है, एक भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जबकि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है विधानसभा का बहुत बुरी तरह, लेकिन उनके जोश में कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। विधानसभा चुनाव हारे हुए जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंप दी गई है और वो काफी तेज तर्रार नेता है, चूंकि सब जानते हैं, और उन्होंने अपने काम को शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में उन्होंने आज एक बैठक रखी, जिसमें आज ही जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, आज ही वो भी भोपाल पहुंचे और एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह हुआ कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 4 महीने बाद, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरा जाए। आपको बताते चले कि 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में, जिसमें से 28 में भारतीय जनता पार्टी कब्जा है और एकमात्र जो लोकसभा सीट है वो है छिंदवाड़ा की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो ये हैं कि हमको 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल करनी है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है लगातार 3री बार। अब जबकि कांग्रेस ने कवायद अपनी शुरू कर दी है, इसी सिलसिले में दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार जो कि नेता प्रतिपक्ष है, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तमाम बड़े नेता आज इकट्ठे हुए और उसमें लंबी चर्चा हुई और उसमें यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को नए सिरे से अपनी तैयारियां शुरू करनी होंगी। अब एक खबर मध्य प्रदेश की है, वो है मोहन यादव मंत्रिमंडल की। आपको याद है कल ही 28 सदस्यों ने, 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और उसके बावजूद मोहन यादव ने तत्परता दिखाते हुए आज उन सभी 28 मंत्रिमंडल के अपने सदस्यों के साथ बैठक की। पहले एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया गया और उसके बाद उन सबको ताकीद कर दी गई कि 2 मुद्दे लेना है खासतौर पर। एक तो पहला मोदी की गारंटी और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिसके आधार पर आज सरकार बनी है। तमाम नेताओं को कह दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रों पे वहां जो चल रहे हैं विकास कार्य उनकी समीक्षा करें और किसी भी तरह 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए हमको काम करना है। इस बीच तमाम जो वरिष्ठ IAS IPS अधिकारी हैं उन सबको संभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई, को संभाग में देखेंगे और जो नए हैं IAS या IPS उनको जिलों की जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो देखें कि क्या कैसे किया जा सकता है। जहाँ तक मंत्रियों का सवाल है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पूरा कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे और काम उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो इस तरह देखा जाए कि 4 महीने बाद
बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को तैयारियों के लिए कांग्रेस भी एक तरफ अपना कमर कसे हुए है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विष्णुदेव साय, जिन्होंने 13 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, अभी 4-5 दिन पहले उनके भी मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन विभागों का बंटवारा छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद 25 तारीख को अभी कल ही धान का 2 साल का बोनस लंबित था, वो दिया गया है। और इस बीच जबकि विभागों का बंटवारा हो, उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि रामविचार नेताम को कौन सा विभाग मिलेगा, बृजमोहन अग्रवाल को, केदार कश्यप को, ये सब अभी असमंजस की स्थिति है, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आज एक नए दिन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो है वीर बाल दिवस। जी हाँ, आज जो है वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, और उसमें तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जाकर गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेश के लोगों के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी। समाज के लोगों से वे रूबरू हुए, बच्चों का सम्मान किया गया और कई गुरुद्वारों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे वीर बाल दिवस मनाने के उद्देश्य से। अब एक खबर भिलाई से, वो ये कि भिलाई स्टील प्लांट में लोहे और कॉपर की चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आए दिन चोर पकड़े जाते हैं और नए नए तरीके निकालने लगे। आजकल जो एक मामला पकड़ में आया वो ये है कि एक कार की डिक्की को मॉडिफाइड किया गया और उसके माध्यम से कॉपर को चोरी करके लेके जाया जा रहा था। शक होने पर सीआईएसएफ के जवानों ने कार को रोका। पहले तो कार को हल्की सी तलाशी के बाद छोड़ रहे थे, तभी अचानक कहीं उनको कुछ डिक्की में संदेह हुआ और उन्होंने अपने बड़े अफसरों से बात की। उसके बाद उसकी सूक्ष्म जांच की गई तो पता ये लगा कि 170 किलो कॉपर वहां पर बरामद हुआ, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। और इसको देखते हुए बीएसपी प्रबंधन और सीआईएसएफ एक बार चर भी रह गया और निसंदेह वो आने वाले समय में चोरियों को रोकने के लिए खासतौर पे कॉपर और लोहे की और भी कड़े कदम उठा सकती है। मोहन यादव मंत्रिमंडल की आज की जो बैठक के बीच में एक बात और तय हुई, वो ये कि कैबिनेट की एक बैठक उज्जैन, क्योंकि मालवा क्षेत्र से आते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने 14 जनवरी 2024 को कैबिनेट की एक बैठक उज्जैन में रखी है। निसंदेह तब तक जो है मुख्यमंत्री को उनका विभाग भी बढ़ जाएगा, तो वो एक बड़ी बैठक होगी ये माना जा रहा है और वो भी लोकसभा चुनाव के दृष्टि से उस बैठक का बहुत महत्व होने वाला है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।